वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी में जीतने का मजा भी तभी है जब दूसरे आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं और आप अपनी सफलता चुपके से चुरा कर लेकर निकल जाएं। तो ऐसे ही आपको अपनी सफलता को चुराना है, उसे हासिल करना है अपने दम पर, अपनी मेहनत पर। कैसे, ये बताने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं जल्दी से और उसके बाद फिर दिन की बात पर आते हैं। आज 11 जून 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। षष्ठी तिथि है रात 9:12 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है शाम 4:33 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और आज भद्रा है रात 9:12 से। तो समय मुश्किल जरूर है, मगर इस समय भी आपको अपनी जीत के साथ रहना है, जीतना है और दुनिया को दिखाना है कि मुश्किल परिस्थितियां भी आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचने से रोक नहीं सकती और नहीं रोक पाएंगी। मेष और वृषभ, आज के दिन की आपकी तैयारी हो क्या, ये बताने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। मेष राशि वाले ही समझ लें कि आपके चाहने वाले और आपके दोस्त आपका साथ निभाना चाह रहे हैं, पर आपके मन में भरोसा नहीं है। अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर जब हम रिश्तों का आंकलन करते हैं तो रिश्ते कमजोर लगने शुरू हो जाते हैं, जबकि अपने मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है। लोगों की अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे तो वो नजर भी जरूर आएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार को लेकर कुछ ऐसा लगता है जैसे सब कुछ डूब गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना तो पीछे हट पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। आज के संदर्भ में देखें तो इस स्थिति में भी बहुत सारी अच्छाइयां छुपी हुई हैं। वक्त भी बदलेगा और हालात भी संभलेंगे, ऐसा ही कहते हैं। क्या न करें इस समय में? अपनी समृद्धि को बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो अपनी क्षमताओं को बढ़ा लें या अपनी तकदीर को जगा लें। क्षमताओं को बढ़ाना आपके हाथ में है, तकदीर को जगाना आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन इस भेद को समझ जाएंगे उस दिन आपकी मेहनत आपका साथ निभाना शुरू कर देगी। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि कुछ बेहतर करने के प्रयास में गलती हो जाने का अंदेशा है। लोगों की हर बात को मान लेने के बजाय उसे ज्यादा बारीकी से समझने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि किसी भी ऐसी स्थिति से बचा जा सके जो अनजाने में भी आपको नुकसान की ओर न ले जाए। कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों के साथ हाथ मिलाकर भी अपने हालात को संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सारी अच्छाई बनी हुई है जिसमें आपकी मेहनत की अहम भूमिका है, पर बहुत सारा दबाव भी है, क्योंकि बढ़ते हुए खर्चों की वजह से पैसे से जुड़े दबाव भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपका भरोसा जगा हुआ है और आपके अंदर कुछ बेहतर करने का जज्बा बना हुआ। क्या न करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न जगाएं। कहीं ऐसा न हो कि उसका बुरा असर आपके अच्छे भले पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ना शुरू हो जाए। भावुकता के तहत फैसले करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। तो भावुक होकर फैसले वैसे भी नहीं करने चाहिए। फैसले बहुत प्रैक्टिकल होकर, बहुत शांत होकर ही लेने चाहिए। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं और सवाल हमारे सामने जिनका है उनका नाम है आनंद। डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1989, 12:20 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, लोनावाला। बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि कब शुरू कर सकते हैं बिजनेस, और दो चीजें इनके दिमाग में हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा रिटेल का कोई बिजनेस। क्या ये बताया जा सकता है? आनंद, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शनि की नवंबर 2020 तक। बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, आपने सवाल पूछा। और बिजनेस कौन सा? जॉब के बारे में तो आपने सवाल ही नहीं पूछा, आपने तो बिजनेस ही की बात करी है। लेकिन सवाल ये भी होना चाहिए था कि क्या बिजनेस करना भी चाहिए इस समय या नहीं, क्योंकि अभी का समय अनुकूल नहीं है। और अभी अगर ऐसा कोई संभावना हो, कोई मौका हो जॉब करने का, तो जरूर कर लीजिए। 2021 से एक बेहतर समय आएगा जब आप किसी बिजनेस का सोचें, और वो 2021 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं। और उस समय आप मैन्युफैक्चरिंग से ना जुड़ें। रिटेल ट्रेड तो फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से दूर रहना चाहिए। तो देखिए आनंद, आपकी कुंडली ने वो इशारा कर दिया जो आपने पूछा भी नहीं था, जॉब।
अभी आप बेहतर है जॉब कर लें, 2021 में आपको बिजनेस का मौका मिलेगा और उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, और तब आप रिटेल के बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नहीं। तो अभी जॉब, उसके बाद बिजनेस, और वो भी रिटेल का। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, अब इनके बारे में समझना होगा हमें, आज का दिन कैसा है, और फिर इनको बताना होगा कि इन्हें कैसे करनी चाहिए अपनी आज की प्लानिंग। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और हालात सुधर रहे हैं, पर आपके बढ़ते हुए भरोसे की वजह से लोगों के मन में आपके प्रति ईर्ष्या बनी रह सकती है। अच्छाई बनने से पहले ही जैसे रुकावटें हावी होती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समूह में? जिंदगी की मुश्किलों को कबूल कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान ऐसा करने से ही अपने हालात से समझौता कर पाता है। पर आज के संदर्भ में समझौता करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्या न करे इस समय में? मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि एक ओर तो कामकाज की स्थिति कई तरह की छुपी हुई चुनौतियां दिखा रही है, दूसरी ओर आपकी मेहनत में भी कमी आती चली जा रही है। किसी भी ऐसी परेशानी को बढ़ावा देते चले जाना ठीक नहीं है, और अपने खर्चों को बढ़ाकर आप अपने लिए नुकसान की स्थिति भी न बनाते चले जाएं। कर्क राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बेहतर हो रहा है, पर मुश्किलें फिर भी बनी हुई हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके समर्पण से खुश नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी तुलना में किसी और को फलता फूलता नहीं देख सकता। क्या करना चाहिए समय में? जिन लोगों से आप उम्मीद लगाएं, उनसे भी बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की ऐसी उम्मीद लगाने से बचना होगा, क्योंकि उम्मीदें पूरी होने में बहुत सारी मुश्किलें आन खड़ी हो सकती हैं। जिंदगी को सच्चाई की नजर से देखेंगे तो अपनी कोशिशों को नई दिशा देने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समय में? पैसे की स्थिति ठीक लग सकती है, पर पैसे के लेन देन से जुड़े फैसले आप ठीक से नहीं ले पा रहे। जब भी नुकसान की स्थिति बनी हुई हो तो पैसे के लेन देन से जुड़े वायदों को निभाना आसान नहीं होता। तो अगर समय थोड़ा नुकसान भरा हो तो पैसे से जुड़े वायदे करने से बचना चाहिए। उस समय ऐसे कोई वायदे नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या की, चूंकि बात चल रही है कि मुश्किल परिस्थितियों में और जब लोग सोच रहे हो कि हम विजयी नहीं हो सकते, हमें तभी विजयी होना चाहिए, और असली मजा भी उसी में है। ज्योतिष गुरु, तो क्या कहना चाहेंगे आप सिंह और कन्या से आज के लिए? इनके विजय का मंत्र क्या है? सिंह राशि वाले समझ लें कि हालात कितने भी मददगार क्यों ना हो, पर जल्दबाजी में किए गए फैसले बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। बहुत दूर का सोचने के बजाय आज का सोचेंगे तो अपने लिए बचाव बना रहेगा और परिस्थितियां भी संभली रहेंगी। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों के प्रति थोड़ा सा वक्त लगाना होगा, और अपनों को समझने के लिए भी अपनों के प्रति थोड़ा सा धैर्य दर्शाना होगा। ऐसा करना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके काम के प्रति आपका समय ज्यादा लग रहा हो। क्या न करें इस समय में? काम के प्रति सिर्फ लगन काम नहीं करती, उसके लिए अपनी कार्य क्षमताओं को भी उसमें जोड़ना ही पड़ता है। आपकी मेहनत करने की इच्छा बहुत है, पर आपकी जानकारी में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए कोई ऐसे हालात ना बनने दें जिसमें आपके ज्ञान और आपकी जानकारी में किसी भी तरह की कमी नजर आए। कन्या राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये और बात है कि आपकी बचत संभली हुई है और आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, फिर भी पैसे के लेन देन को बहुत ध्यानपूर्वक संभालते चले जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? सेहत ठीक है, पर सेहत के प्रति लापरवाही बरतते चले जाने से बचना होगा। काम और कारोबार की व्यस्तता के चलते अपनी और अपनों की जरूरतों को नजरअंदाज करते चले जाने से नुकसान हो सकता है। इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बातों में इतना ना आ जाए कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। वैसे भी इस समय आपको ऐसा आभास होता चला जाएगा कि लोगों के विचार अजीब तरीके से बदल रहे हैं, जो जरूरी नहीं है आपके हित में ही बने हुए हों। लोगों के विचार कुछ बदल रहे हैं और जरूरी नहीं कि उनके बदले हुए विचार आपके हित में ही हों, इसलिए थोड़ा सा आकलन करने की जरूरत है, सामने वाले को समझने की जरूरत है। ज्योतिष गुरु, हमें सवाल लेने की जरूरत है, और सवाल है सौरभ सुमन का। डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1987, 9:30 रात में इनका जन्म हुआ है, भागलपुर। शादी को 2 साल हो गए हैं, कब तक पिता बन पाएंगे, ये सवाल इन्होंने पूछा है, लेकिन अपने डिटेल्स भेजे हैं, अपनी पत्नी के नहीं। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। बहरहाल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन जो भी कमाते हैं सर वो सब खर्च हो जाता है। तो कब तक सैलरी बढ़ेगी ताकि कुछ बचत हो पाए, और दूसरा अपने घर का सपना कब तक पूरा हो सकता है?
सौरभ, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2023 तक। 2 साल पहले शादी हुई थी। संतान के लिए अपनी पत्नी की कुंडली भेजिए, उसका आकलन करेंगे और जरूर उससे कोई ना कोई मार्गदर्शन मिलेगा। जहां तक आपने जॉब में प्रमोशन की बात की है, तो आने वाले 3-4 महीने अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। ये और बात है कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि हो सकता है उसमें थोड़ा सा और वक्त लग जाए, लेकिन फिर भी एक अच्छाई का एक योग बना हुआ है जिसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आगे चलकर 2023 में आपके करियर में और सुधार हो सकता है, तो अपनी मेहनत को बढ़ाए रखने की जरूरत है। आपने पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, अब से 3 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाए। तो अब से 4 महीने बाद एक अच्छा समय आ रहा है जब प्रमोशन या ग्रोथ आपको मिल सकती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है समय को देखते हुए। 2023 से आपके करियर में और वृद्धि हो रही है, तो बहुत बढ़िया करियर फ्रंट पर 4 महीने बाद आपकी प्रोग्रेस है। अपने घर का सपना थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लीजिए। 2023 तक बहुत मुमकिन है कि आपके घर का सपना या प्रॉपर्टी बनने का सपना भी पूरा हो जाए। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, इन्हें भी अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए इन्हें क्या करना है और किससे बचना है? तुला राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बढ़ाना होगा। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और उसी के चलते अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका भी मिलता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी का सच्चा सुख किस रूप से मिलता है या बनता है, इसे समझ लेना बहुत बड़ा राज है। कामकाज की बेहतर होती हुई स्थिति से लाभ कमाया जा सकता है, पर लाभ से ऐसा आभास होता है कि सब कुछ ठीक है, पर खुशी अपनी मेहनत से मिलती है और जिंदगी का सुख अपनों को खुश रखने से मिलता है। आपको इस बात पर गौर तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ा किसी भी तरह का तकरार आपकी मुश्किलों का कारण बन सकता है। अपनी ही बात सही साबित करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भी रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। किसी को भी नाराज ना करें, क्योंकि नाराजगियां कभी कभी बहुत सारी परेशानियां साथ लेकर आती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार का सुख बनाए रखने के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां बन रही हैं। लोगों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, जिसकी वजह से आप अपने कई ऐसे काम निपटा पा रहे हैं जिसके लिए पहले आपके पास वक्त नहीं था। इसमें भी आपको अपनों का सहयोग मिला हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? ये समय कुछ ऐसा है जो आपसे मेहनत करवा लेगा, पर किसी ना किसी रूप से आपके असंतोष को भी बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपसे कोई इम्तिहान लेना चाह रही है। जब भी ऐसा समय हो तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से मदद जरूर मिलती है। क्या ना करें इस समय? कामकाज की स्थिति फिर भी ठीक है, पर लाभ में कमी आ चुकी है और इस सच्चाई को समझ लेने में ही फायदा है। खर्चों का आलम यह है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में जरूरत से ज्यादा उदारवादी होते चले जाना भी ठीक नहीं। तो उदारवादी होना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उदारवादी होना कभी कभी मुश्किलें पैदा कर देता है। तो ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर की। तो इनके लिए कैसा वक्त देखते हैं आप, और अगर इन्हें सफलता हासिल करनी है तो कैसे क्या करें? धनु राशि वालों की ओर से लापरवाही से कही गई कोई भी बात आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती है और आपकी जिंदगी में नई चुनौतियों को उभर सकती है। इसलिए बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी। खासकर किसी को किसी भी रूप से उकसाते चले जाने से भी बचना होगा। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद पैसे का कहीं फंस जाने का अंदेशा है। क्या करना चाहिए समय में? गुस्सा करने से बचना होगा और अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बढ़ाते चले जाने से भी नुकसान हो सकता है। इस बात को भी समझना होगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई इशारा जरूर छुपा हुआ होता है, उसका फायदा भी उठाया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? हालात उस रूप से नहीं बन पा रहे जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए आपकी उम्मीदें भी उस रूप से नहीं पूरी हो पा रही। ऐसे में ना तो अपनी कोशिशों को कम करें और ना ही अपनी उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाएं। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपनों की जरूरतों को पूरा करना आपकी प्राथमिकता है। रिश्तों के लिए अच्छा समय ही कहना चाहिए, पर उस अच्छाई को बनाए रखना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? जितना आप अपने भरोसे को जगाएंगे उतना ही लोगों को नाराज करते चले जाएंगे और उसका बुरा असर आपके अच्छे भले
किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ता चला जाए। कभी कभी अपने भरोसे को बढ़ाने से भी लोगों की उलझन बढ़ जाती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय में, बहुत सारी मुश्किलें हैं, पर अच्छी बात यह है कि नुकसान नहीं हो रहा, या यूं कहूं कि उस अनुपात में नहीं हो रहा। फिर भी मन में चिंताएं बहुत हैं, जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंताओं की वजह से आपकी मेहनत कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही। तो चिंताएं हमारे प्रयास को कमजोर कर देती हैं। तो चिंतन कीजिए, लेकिन चिंता करने से बचिए। ज्योतिष गुरु, अब कुंभ और मीन, इनके लिए अगर कहीं कोई चिंता की बात है तो उसके लिए क्या करें क्या ना करें ताकि चिंता ही दूर हो जाए? कुंभ राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा छुपा हुआ नुकसान है जो इस समय आपकी पकड़ से कहीं बहुत दूर है। कामकाज से जुड़े हालात बहुत अच्छे बने हुए हैं, पर आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? कोई भी नया रास्ता जोखिम भरा हो सकता है। इस बात को पहले से समझ लेने में ही फायदा है, क्योंकि मुश्किलें दबे पांव आ जाती हैं और बड़ी परेशानियों की वजह बन जाती है। क्या न करें इस समय में? अपनों से दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं है। उस अच्छाई को समझें जो रिश्तों के रूप में आपको मिली हुई है। जिंदगी का सुख और सुकून अपनों की बात को समझने से और अपनों की जरूरतों को पूरा करने से ही बन पाता है। मीन राशि वालों के लिए हालात चुनौती भरे हैं। किसी एक रिश्ते को पीछे छोड़कर किसी दूसरे रिश्ते को बढ़ावा देते चले जाना ठीक नहीं। उस सुख और सुकून को देखें जो आज भी आपके लिए बना हो। क्या करना चाहिए? पैसा आपकी मेहनत से आ जाएगा, पर यह स्थिति भी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कामकाज की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी, इसलिए संभलना तो पड़ेगा ही। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़ी मुश्किलों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और अपनी मेहनत को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए किसी भी मुश्किल भरी स्थिति में घबरा जाना ठीक नहीं है। अपनी प्रेरणा को जगाने से ही बात बनेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तो प्रेरणा को जगाना होगा, और जब तक आप प्रेरित नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। यानी मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसा सोचिए, ऐसा करने की कोशिश कीजिए जिससे प्रेरणा लगातार बनी रहे। ज्योतिष गुरु, आप जैकपॉट, इसके बारे में बता दीजिए, किसके नाम खुल रहा है आज का? धनु राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी भी तरह का नुकसान आपकी कोशिशों को कमजोर कर सकता है, इसलिए पहले से सतर्क हो जाएं और कोई नुकसान की स्थिति न बनने दें, क्योंकि कोशिशें कम हो जाएं तो उसका बुरा असर बहुत दूर तक जाता है। तो कोशिशें कमजोर हों तो उस कमी का असर जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर दिखाई देता है। तो कोशिशों को दुरुस्त रखिए, कोई कमी नहीं रहेगी। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल आप सब नोट कर लीजिए, हमारा ईमेल आईडी आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। और याद रखिए, जीतना है, हर हाल में जीतना है। दूसरों को लग रहा हो कि आप जीत नहीं पाएंगे, तब तो जरूर जीतना है और आप जीतेंगे, क्योंकि आप हैं आपके तारे के साथ। तो कल होगी मुलाकात, ज्योतिष गुरु देंगे साथ, और आपका साथ कल भी देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।